हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 9th क्लास गणिता मंजरी की एक्सरसाइज 5.2। 5.2 में जो उन्होंने बोला है वो ये बोला है, शो दैट द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय अ कॉर्ड। एक ट्राइंगल जो कॉर्ड के द्वारा फॉर्म किया जाएगा सेंटर ऑफ द सर्कल पर, सेंटर ऑफ द सर्कल से, तो वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड आपस में इक्वल होती हैं। तो एक कॉर्ड से पहले हम सेंटर से एक कॉर्ड बनाएंगे। पहले हम कॉर्ड ले लेते हैं। कॉर्ड में हम थोड़ी सी मेजरमेंट ले लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इसी से रिलेटेड वो पूछेगा, इसलिए। तो हमने 3 सेंटीमीटर की एक कॉर्ड ले ली। यहां पर ये कॉर्ड बन गई। अब इस कॉर्ड से ट्राइंगल फॉर्म करना है सेंटर पर, तो हम यहां से ट्राइंगल बना लेते हैं। सेंटर से बोला है ना उसने, तो हम यहाँ सेंटर से बना लेते हैं ट्राइंगल। कॉर्ड के थ्रू ही बन रहा है, कॉर्ड ये है और कॉर्ड से सेंटर को लेकर ट्राइंगल बन रहा है। तो यहाँ पर ये ट्राइंगल फॉर्म हो गया, हमने ट्राइंगल फॉर्म कर दिया। अब जो ये ट्राइंगल बना है उसको वो ये कह रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ करना है आपको। तो अब हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन है, ये तो पहले से ही गिवन था। गिवन है अ सर्कल विद सेंटर ओ, तो हम इसका नाम ओ रख देते हैं। अ कॉर्ड ए बी, ए और बी रख देते हैं। अब आगे लिख लेते हैं यहाँ पर कॉर्ड ए बी है, फिर उसके बाद फॉर्म करेंगे। अब ये जो कॉर्ड है, सॉल्यूशन यहाँ से हम करेंगे क्योंकि कॉर्ड उनने दी थी, हमें ट्रायंगल फॉर्म करना है, जो हमने करा है। सॉल्यूशन हमने यहाँ से किया है ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय कॉर्ड ए बी एंड द सेंटर ओ द सर्कल। हमने यहाँ पर कर दिया सेंटर द सर्कल। अब यहाँ पर हम प्रूफ भी लिख लेते हैं। प्रूफ क्या बोला है उसने? टू प्रूफ क्या करना है हमें? टू प्रूफ हमें ये करना है आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड आपस में इक्वल हो। टू प्रूफ करना है एनी टू साइड्स आर इक्वल इन ट्राइंगल ओ ए बी। ये हमें प्रूफ करना है। ओ ए बी ट्राइंगल के अंदर एनी टू साइड हमको इक्वल प्रूफ करनी है। तो देखिए इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ बी है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। आर ऑलवेज इक्वल। एक रेडियस को, अब ये देखिए जरा, सेंटर से लेके कॉर्नर तक जाने वाली साइड जो होती है वो रेडियस होती है, और एक सर्कल की कितनी भी रेडियस बनाओ वो सारी इक्वल होती हैं। तो ओ ए सेंटर से स्टार्ट हो रहा है, कॉर्नर पे जा रहा है, सेंटर से स्टार्ट हो रहा है, कॉर्नर पर जा रहा है। तो इट मीन्स है ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो प्लूरल रेडियस को हम रेडियाई बोलते हैं। तो एक ही सर्कल की जब दोनों रेडियस हैं तो दोनों इक्वल ही होंगी, और ये दोनों की दोनों ओ ए और ओ बी आर द sides of
ट्राइंगल ए ओ बी या ए ओ बी लिख सकते हैं हम, लिख दिया हमने। तो ये दोनों तो इसकी ट्राइंगल की साइड भी हैं, तो अब हमने प्रूफ कर दिया देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमें यही प्रूफ करना था, हमने इसे प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने क्या बोला है, शो दैट इफ टू सच आइसोसेलेस ट्राइंगल अक्योरिंग द प्रीवियस क्वेश्चन। जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ था ना, अब एक नहीं, अब 2 ट्राइंगल जो है वो दोनों के दोनों आइसोसेलेस हैं। प्रीवियस वाले में ये तो प्रूफ हो चुका है ना, प्रीवियस वाले में ये तो प्रूफ हो चुका है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये तो प्रूफ हो चुका है। अब ये पहले प्रूफ हो चुका है और इसी तरीके का हमें 2 ट्राइंगल बना लेने हैं। तो एक तो हमने बनाया था जैसे प्रीवियस वैसे ही बनाएंगे। अब पिछले में हमने थोड़ी मेजरमेंट ली थी ना, तो हम यहाँ पर मेजरमेंट इसलिए लेंगे कि हमें यहाँ पे कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने का मतलब क्या होता है, पहले हम एक ट्राइंगल बना दें तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। हमने पहले वाले में 3 लिया था ना, यहाँ भी एक कॉर्ड और ले लो 3 की, क्योंकि कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने में मेन इसका मेजरमेंट ही मेन मायने रखता है। तो हमने यहाँ ले लिया है, ये शायद वैसे ड्रॉ ना हुआ बट आप इसको इक्वल ही मानेंगे। यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल बना दिया, ये वाला, ये तो पुराना वाला ही ट्राइंगल है हमारा। ये क्या था, ओ ए और बी ट्राइंगल है। अब दूसरा और बनाना है इसके अंदर, क्योंकि इन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि दूसरा ट्राइंगल भी बनाना है हमें। तो हमने यहाँ पर उतने ही मेजरमेंट लेके दूसरा ट्राइंगल भी बना लिया। इसको हम पी क्यू रख लेते हैं। तो ये हो गया। अब 2 ट्राइंगल हैं। अब इन्होंने ये बोला है कि ये दोनों के दोनों आइसोसेलेस हैं। ये तो उसने बोल दिया है कि ये भी आइसोसेलेस है, ये भी आइसोसेलेस है। अब इन्हें और उसने क्या बोला, शो दैट द 2 सच आइसोसेलेस इक्वलिंग हैव इक्वल बेस। अब इक्वल बेस पे आपको ध्यान देना है। इक्वल बेस, इक्वल बेस ही तो लिया हमने, इसे यहाँ पर लिया है। तो इनडायरेक्टली उनने हमें ये बता दिया है कि ए बी इक्वल टू पी क्यू है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जब हम गिवन ले लेंगे, यहाँ पर गिवन में हमें ये मिल गया है कि ए बी इक्वल टू, पहले हम वही लिख लेते हैं। ये तो हमने कंस्ट्रक्शन जो उसने बोला था वो कर लिया है, तो हम इसको अब दोबारा नहीं लिखेंगे। यहाँ पर यहाँ लिख सकते हैं हम, चलो गिवन में हम पहले लिखेंगे आ सर्कल विद सेंटर ओ। ये है 2 कॉर्ड्स ए बी एंड पी क्यू आर इक्वल। अभी 3 मेजरमेंट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल में उनने बस इक्वल बोला है। तो ये तो हमने मेजरमेंट कर लिए। यहाँ पर आप लिख भी देंगे तो भी चल जाएगा कि हाँ भाई ये दोनों इक्वल हैं। जरूरी नहीं है आपको मेजरमेंट दिखानी है यहाँ पर। तो ए बी एंड पी क्यू आर इक्वल है। अब ये दोनों तो दी हुई हैं, अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में हमें कॉन्ग्रेंट करना है। देखिए कॉन्ग्रेंट में सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है वो होता है कि इसका जो नेमिंग है ट्राइंगल का, उस पर बहुत ध्यान देना होता है। जब 2 ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है तो उनके नेमिंग पे बहुत ध्यान देना होगा। तो पहले वाले ट्राइंगल का नाम अगर हम ए ओ ए बी रख रहे हैं, हम ए बी ओ बी रख सकते हैं, बट हम ओ ए बी रख रहे हैं। तो टू प्रूव हमें क्या करना है, ट्राइंगल ओ ए बी।
पहले वाले ट्रायंगल की तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नाम रख लो, बट दूसरे वाले का नाम इसके अकॉर्डिंग ही रखना पड़ेगा। अब देखिए, अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो जो ओ ए है, ओ ए के इक्वल कौन सी यहाँ पर रहेगी साइड, ओ ए, तो यहाँ से ओ क्यू भी रहेगी, ओ आर भी रहेगी, तो हम यहाँ पर ओ पी ले लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट का साइन इस तरीके का होता है, ओ पी ट्राइंगल ओ पी और क्यू, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम इसमें इसका सॉल्यूशन करते हैं। इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ पी क्यू। अब हम इसमें देखेंगे क्या ओ ए इक्वल टू ओ पी है, क्या ओ ए इक्वल टू ओ पी है, यस है। इसके पहले दो अल्फाबेट से बनने वाली साइड को ही देखेंगे, तो पहले दो अल्फाबेट से बनने वाली साइड ओ ए है और इसमें है ओ पी, तो हम ओ ए लिख देंगे इक्वल टू ओ पी लिख देंगे। और रीजन क्या लिखेंगे इसके, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस हैं ये दोनों, तो इक्वल ही होंगी। अब ओ ए देख लिया, ओ पी देख लिया, अब ए बी, अब लास्ट के ट्रू अल्फाबेट ए बी और पी क्यू, क्या ए बी इक्वल टू पी क्यू है, क्या ए बी इक्वल टू पी क्यू है, यस है। ओ बी ए बी बिल्कुल उसी सीक्वेंस में, ए बी इक्वल टू पी क्यू। रीजन बताइए, रीजन है इसके अंदर ये रहा, इक्वल बेस है, ये गिवन था, इक्वल बेस लेंथ थी ना, बोथ कोड्स आर इक्वल, दोनों की दोनों कोड्स इक्वल थी, ये गिवन था। अब लास्ट पहला और तीसरा अल्फाबेट, पहला और तीसरा, ओ बी इक्वल टू ओ क्यू है, ओ बी इक्वल टू ओ क्यू है, यस है, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो हम लिखेंगे ओ बी इक्वल टू ओ क्यू, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। देखिए यहां पर, अब ये जो है ये क्या है, साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। कॉन्ग्रुएंसी का एक रूल होता है कि अगर तीनों साइड आपस में इक्वल हो तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, यहां पर लिख देते हैं, यहीं नीचे ही लिख देते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ट्राइंगल ओ पी क्यू के। रीजन क्या है, एस 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 क्राइटेरिया या कंडीशन, एस 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 कंडीशन लिख सकते हैं हम। तो यही उन्होंने बोला था, ये दोनों एक दूसरे पर कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये हमने प्रूफ कर दिया, हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। यहाँ पर 5.2 खत्म होता है। स्टूडेंट, हमने इस वीडियो को, सारे सॉल्यूशन को हमने बहुत आसान तरीके से कराने की कोशिश की है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारी जितनी भी वीडियो हैं बहुत आसानी से यूट्यूब पर आसानी से मिल सकेंगी। और चैनल को, और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमें ये लगे कि आपको हमारा समझाया हुआ समझ आ रहा है, तो हम और भी आसान तरीके से आपको ये आगे के सॉल्यूशन लेकर आएंगे। आप ये जानते हैं कि अभी गणिता मंजरी की एक बुक अभी और आने वाली है, तो उस बुक के सॉल्यूशन भी हम बहुत आसान तरीके से आपको करवाएंगे। और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आज जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उससे आगे के क्वेश्चन भी समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।